सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का सेकंड सेमेस्टर का पाठ 3 महीने पढ़ेंगे। अब ये 3 महीने कौन हैं? ये सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु है। आपको पता है, पौष एवं माघ ऋतुओं को मिलाकर सर्दी का मौसम, वैशाख और ज्येष्ठ महीने को संयुक्त रूप से गर्मी का मौसम कहते हैं। आषाढ़ व श्रावण के महीने वर्षा और भादो व आश्विन ऋतुओं को सम्मिलित रूप से हम वर्षा ऋतु कहते हैं। आज हम इस पाठ में गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। शांत भाव से खड़े वृक्ष ने घास को कुम्हलाते हुए देखा। शांत भाव से, ये देखो, ये इधर पेड़ है, वृक्ष है, ये शांत भाव से इन घास को कुम्हलाते हुए देख रहा है। उसने घास से इसका कारण पूछा। किसने पूछा घास से कि भाई तुम कुम्हला क्यों रही हो? वृक्ष ने पूछा घास से कि तुम कुम्हला क्यों रही हो, क्या कारण है इसका? इतने में उसे कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया। वृक्ष ने देखा गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही है। वृक्ष ने क्या देखा? गर्म हवा। हवा कैसी? एकदम गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही थी। उसे घास के कुम्हलाने का कारण पता चल गया था। किसको पता चल गया था? वृक्ष को, कि घास क्यों कुम्हला रही है। निकट आने पर उसने पूछा, गर्मी बहन, यूं कहाँ भागी जा रही हो? किसने पूछा? वृक्ष ने पूछा। किससे पूछा? गर्मी से पूछा कि यूं कहाँ भागी जा रही हो। वह बोली, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है। तवा होता है जिस पे हम रोटी बनाते हैं। जैसे तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है। सभी तालाब सूख गए हैं। सभी तालाब क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। ऐसे में शरीर को कहाँ ठंडा करूं? वह कह रही है कि ऐसे में मैं शरीर को कहाँ पर ठंडा करूं। इसीलिए वर्षा को खोजने जा रही हूँ। किसको खोजने के लिए जा रही है? वर्षा को खोजने के लिए जा रही है। कौन? गर्मी। इतना कहकर गर्मी चली गई। इतना कहकर गर्मी वहां से चली गई। वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों में पानी की आवश्यकता अनुभव कर रहा था। किसकी आवश्यकता? आवश्यकता यानी ज़रूरत। आवश्यकता यानी ज़रूरत। भाई, वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों में पानी की आवश्यकता अनुभव कर रहा था। कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छा गए। आप देखते हो ना, जब बारिश का मौसम आता है उस समय आकाश में बादल छा जाते हैं। छाते हैं कि नहीं छाते हैं? जोर से बिजली कड़की। जोर से क्या कड़की? बिजली कड़की और पानी बरसने लगा और वर्षा होने लगी। घास की कुम्हलाहट दूर हो गई। घास की कुम्हलाहट किससे दूर हुई? वर्षा से। वृक्ष के पत्ते भी धुले धुले से हरे और साफ नजर आने लगे। ये देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये पेड़, ये पत्ते। इधर ये पत्ते कैसे दिख रहे हैं? धुले धुले से हरे और साफ नजर आने लगे। वृक्ष और घास ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। वृक्ष ने और घास ने एक दूसरे को देखा और वह मुस्कुराने लग गए। पानी बरसते रहने से वृक्ष के आसपास पानी भर गया।
ये इधर देखो वृक्ष के आसपास, ये देखो इधर पानी भरा हुआ है। कीचड़ भी बहुत हो रही थी, कीचड़ भी बहुत हो गई थी। इतनी अधिक वर्षा से वृक्ष भी परेशान हो गया था। भाई वर्षा बहुत ज़्यादा आ गई और वृक्ष भी परेशान हो गया था। कुछ दिनों बाद उसने किसी के आने की आहट सुनी। कुछ दिनों बाद उसने किसी के आने की आहट सुनी थी। अब देखो अब कौन सी ऋतु आ रही है, देखते हैं हम। अरे यह तो वर्षा ऋतु है। यह कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु है। बहिन वर्षा कहाँ भागी जा रही हो? अब वृक्ष क्या कह रहा है वर्षा ऋतु को कि भाई तुम कहाँ भागी जा रही हो? उसने पूछा। किसने पूछा? वृक्ष ने पूछा। वर्षा बोली, भाई वृक्ष देखते नहीं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने को भी रास्ता नहीं। उसने क्या कहा? सारी जगह कीचड़ हो गया है और चलने को भी रास्ता नहीं है। मैं तो जाती हूँ सर्दी बहिन की खोज में। अब वह वर्षा ऋतु किसकी खोज में जा रही है? सर्दी बहिन की खोज में जा रही है। इतना कहकर बौछारें छोड़ती वर्षा चली गई। वर्षा चली गई। अब वृक्ष को ठंडी हवा के झोंके लगने लगे। अब वृक्ष को किसके झोंके लगने लगे? ठंडी हवा के झोंके लगने लग गए थे। कुछ दिनों तक तो वे झोंके उसे अच्छे लगे, परंतु अब वे और अधिक ठंडे हो गए थे। भाई कुछ समय तो वृक्ष को झोंके अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब सर्दी बहुत ज़्यादा होने के कारण उसे ठंड लगने लग गई थी। इधर 4 दिनों से सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं हुए थे। अब जब ज़्यादा सर्दी होती है तो क्या सूर्य देवता हमको दर्शन देते हैं? नहीं देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। आकाश में कोहरा छाया रहता। आकाश में क्या छाया रहता? कोहरा। अभी देखो, अभी मौसम सर्दी का है, सवेरे सवेरे आप बाहर उठ के देखो, कोहरा छाया हुआ रहता है ना, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। धूप न निकलने से ठंड और भी अधिक बढ़ गई थी। अब धूप नहीं निकलेगी तो ठंड भी नहीं जाएगी। तो क्या था? धूप न निकलने से ठंड और भी अधिक बढ़ गई थी। समय व्यतीत होता गया। इतनी भयंकर सर्दी से सभी परेशान हो गए थे। समय बीतता गया और भयंकर सर्दी से सभी परेशान हो गए थे। पेड़ को भी अब पुरानी पत्तियां छोड़नी पड़ रही थी। अब आप देखते हो सर्दी जाती है तो पेड़ भी अपनी पत्तियां छोड़ने लगते हैं। वह भी बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था। व्याकुलता यानी बेचैनी से, प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रहा था कि कब सर्दी उसके मार्ग से गुजरेगी। एक दिन सर्दी उधर से आ ही निकली। वृक्ष ने उसे रुकने को कहा और वह बोली, भाई मेरे अंग ठंड से ठिठुर रहे हैं, ठंड से कांप रहे हैं। ठिठुर रहे यानी कांप रहे हैं। मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ। अब सर्दी किसकी खोज में जा रही है? गर्मी की खोज में जा रही है। चिलचिलाती धूप ही मुझे इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है। भाई एकदम चिलचिलाती जो धूप है उससे ही ठंड भाग सकती है, मुक्ति दिला सकती है, यानी छुटकारा दिला सकती है। वृक्ष बोला, बहिन ठीक कहती हो तुम तीनों। अब तीनों कौन हैं? गर्मी, सर्दी और वर्षा। हमारे पाठ का नाम भी क्या है? 3 बहिनें। अब ये 3 बहिनें कौन कौन हैं? सर्दी, गर्मी और वर्षा।
तुम तीनों गर्मी, सर्दी और वर्षा के आने और चले जाने में ही मेरी भी भलाई है। वृक्ष क्या कहता है? तुम तीनों के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है। ग्रीष्म ऋतु वर्षा की, आपको पता है ऋतुएं 6 प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब 6 प्रकार की कौन कौन सी ऋतु हैं? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। यहाँ पर इस पाठ में कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया? गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु का। चलो अब हम शब्दार्थ करते हैं। शांत, चुपचाप, वृक्ष, पेड़, कुम्हलाना, मुरझाना, आवश्यकता, जरूरत, अनुभव, महसूस, व्याकुलता, बेचैनी, प्रतीक्षा, इंतजार, मुक्ति, छुटकारा। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तेज धूप से मेरा शरीर खाली जगह की तरह तप रहा है। कोयले या तवे, तो तवे की तरह तप रहा है। खाली जगह, हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही थी। तो सर्द या गर्म, गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही थी। वृक्ष को खाली जगह के कुम्हलाने का कारण पता चल गया था। मछली या घास, तो घास, घास कुम्हलाती है ना। पानी बरसते रहने से खाली जगह के आसपास पानी भर गया था। तालाब या वृक्ष, वृक्ष के आसपास पानी भर गया था। अब वृक्ष को खाली जगह हवा के झोंके लगने लगे थे। गर्म हवा के या ठंडे हवा के, तो ठंडी हवा के झोंके लगने लगे थे। सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाएंगे। वर्षा ऋतु में घास कुम्हला जाती है। क्या वर्षा ऋतु में घास कुम्हलाती है? नहीं, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। सर्दियों में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं? नहीं, सर्दियों में नहीं आते हैं ये। सर्दियों में पेड़ पुरानी पत्तियां छोड़ देते हैं? हाँ, सर्दियों में पेड़ पुरानी पत्तियों को छोड़ देते हैं। सूर्य न निकलने पर ठंड बढ़ जाती है? तो हाँ, सही। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। सर्दी से कौन परेशान हुआ? अब सर्दी से कौन परेशान हुआ था? कीचड़, वर्षा या वृक्ष? तो वृक्ष परेशान हुआ था। सूर्य न निकलने से अधिक बढ़ गई थी। सर्दी, गर्मी, उमास? तो सर्दी बढ़ गई थी। पानी बरसने से घास की दूर हुई थी। कुम्हलाहट, हरियाली या पत्तियां? तो कुम्हलाहट दूर हुई थी। वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों में आवश्यकता अनुभव कर रहा था। मिट्टी पानी की आवश्यकता अनुभव कर रहा था या घास की? तो पानी की। ब पे राइट निशान लगाएंगे। पानी बरसते रहने से अधिक हो गया था। झाड़ा, अंधियारा या कीचड़? तो कीचड़ बहुत अधिक हो गया था, इस पे राइट लगाएंगे। ठंड से मुक्ति दिला सकती है घनघोर वर्षा, चिलचिलाती धूप या तेज हवा? तो चिलचिलाती धूप। इस पे राइट का चिन्ह लगाएंगे। धन्यवाद।